दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशुतोष बागवानी रियल टेरेस गार्डन से आपका स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं ये कुछ टोमेटो के प्लांट्स हैं। ये एक प्लांट है जिस पर कि ये काफ़ी सारे टोमेटो लगे हुए हैं और ये छोटे से ही प्लास्टिक पॉट में लगा हुआ है। ऐसा ही एक प्लांट यहाँ पर लगा हुआ है और ये छोटा ही है। ये आप देख सकते हैं, इन दोनों में आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं। ये प्लांट बड़ा हो चुका है और ये अभी छोटा है। और एक तीसरा प्लांट भी यहाँ हैंगिंग में लगा हुआ है, इस पर भी 4 टमाटर आए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, इस प्रकार से छोटे हैं अभी, लेकिन ये बढ़ जाएंगे बाद में। और इस पर अभी फ्लावरिंग ही शुरू हुई है, ये आप देख सकते हैं। और काफ़ी मात्रा में इस पर फ्लावरिंग जगह जगह छोटी छोटी जगह पर ही देखने को मिल रही है। ये आप देख सकते हैं, छोटा प्लांट है और छोटी ही बोतल में, सेम बोतल में ये लगे हुए हैं दोनों। और इस पर काफ़ी बड़े टोमेटो अभी हो चुके हैं और अभी भी आ रहे हैं। ऐसे ही कुछ प्लांट और भी रखे हुए हैं यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं, ये पहले भी वीडियो इनकी सबकी बनाई गई थी और एक बार ये 13 दिसंबर को इनकी वीडियो बनाई गई थी और इसमें खाद डालते हुए दिखाया गया था। और अब आप देख सकते हैं इनका डेवलपमेंट किस प्रकार से है। इनके जो लीव्स हैं वो काफ़ी हेल्दी हैं और फ्लावरिंग अब शुरू होने वाली है। ये आप देख सकते हैं, फ्लावरिंग इस पर सभी प्लांट्स पर फ्लावरिंग अब देखने को मिल रही है। और पत्तों का साइज भी आप देख सकते हैं, ये आप मेरे हाथ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये तो सिर्फ सूर्य इसका लास्ट पॉइंट है और पत्ते का साइज आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये बड़ा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, इसका साइज पत्ते का मेरे हाथ जितना हो रहा है। ऐसे ही सभी प्लांट्स पर फ्लावरिंग अभी शुरू होने वाली है। सभी प्लांट पर फ्लावरिंग अभी देखने को मिल रही है। और अभी जो है हम बात करेंगे दोबारा उसी फर्टिलाइज़र की जो हमने पहले दिया था, और उसकी वजह से इस प्रकार से इन पर फ्लावरिंग आप देख रहे हैं। और फ्लावरिंग के साथ ये फ्रूटिंग में चेंज होगा, क्योंकि इस पर अगर ये सारे जितने भी फ्लावर दिखाई दे रहे हैं बर्ड्स अभी अगर ये रुकते हैं तो ये काफ़ी अधिक तादाद में फ्लावर से फ्रूट बनाएंगे। और इन्हें टिकाए रखने के लिए भी हमें वही फर्टिलाइज़र की दोबारा आवश्यकता होगी, ताकि इनको सारे फ्लावर को हम रोक सकें और सारे फ्लावर को हम फ्रूट में कन्वर्ट कर सकें, टोमेटो इसके बन सके। अन्यथा ज़्यादातर क्या होता है कि जो हम टोमेटो लगाते हैं उनमें फ्लावरिंग काफ़ी अधिक तादाद में होती है, लेकिन फ्रूटिंग नहीं हो पाती है और वो जल्दी ही टूट जाती है या गिर जाती है, या फिर फ्लावर फ्रूट में बनने के बाद उसके छोटे छोटे फ्रूट ही टूट जाते हैं। ऐसा अक्सर देखने को मिलता है, जो कि हमें आम जो हम गमलों में लगाते हैं उसमें देखने को मिलता है। इसके अलावा हम बात कर रहे थे जो पहले फर्टिलाइज़र दिया है, उसमें फर्टिलाइज़र हमने दिया था एक कैल्शियम का फर्टिलाइज़र था और दूसरा फर्टिलाइज़र हमने दिया था वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद। और उसके बाद हमने 13 तारीख से इनमें कोई फर्टिलाइज़र अभी नहीं दिया है। लेकिन आप ग्रोथ इनकी देख सकते हैं किस प्रकार से हो रही है, और इनका स्टेम भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से स्टेम का डेवलपमेंट हो रहा है। मैंने इसमें सभी में सपोर्ट लगा रखी है ताकि ये नीचे की तरफ ना गिरे, क्योंकि बारिश के मौसम में ये नीचे की तरफ गिर जाते हैं वज़न ज़्यादा होने के कारण, क्योंकि इनका पत्तों का वज़न काफ़ी है और अब इन पर फ्रूट आने वाले हैं, तो इसलिए सपोर्ट की ज़रूरत इन्हें ज़्यादा होती है। तो हम बात कर रहे थे उस फर्टिलाइज़र की जो कि हमने पहले डाला था, उसे हम कहते हैं कैल्शियम फर्टिलाइज़र, जो कि इनके डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अच्छा है और उसको सभी प्लांट में डाला जा सकता है। लेकिन जो हमारे सीजनल फ्रूट एंड वेजिटेबल हैं उसमें ये काफ़ी अच्छा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल दिखाई देता है। ये तो इसकी मेन चीज़ आप देख ही रहे हैं जो कि मैंने डाला है। इसके अलावा ये पौधे को स्वस्थ रखने के लिए और रेजिस्टेंस पावर बनाए रखने के लिए, जो कि हमारे पेस्ट आते हैं और जो डिजीज आती हैं उनसे बचाव का भी काम करता है, जो हमारा कैल्शियम है। इसके अलावा ये रूट के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा
काम करता है। अगर हम इसकी थोड़ी सी मात्रा ही डालें तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलता है। ये मैंने आपको दिखाया था कि आधा आधा चम्मच ही लगभग मैंने एक एक गमले में डाला था, और अब 13 के बाद मैंने कोई भी फर्टिलाइज़र इसमें नहीं डाला है। और अब मैं 2 तारीख में दोबारा ये फर्टिलाइज़र डालूँगा, सेम वही फर्टिलाइज़र जो मैंने पहले दिया था। और अब मैं इसमें डालूँगा, क्योंकि इस पर फ्लावरिंग हो रही है, उसको रोकने के लिए। अगर फ्लावर रुकेगा तो ही इसमें फ्रूट का डेवलपमेंट हो पाएगा, अन्यथा फ्लावर इसका ज़्यादातर झड़ जाएगा और फ्रूट नहीं बन पाएंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा हमारा इतना बड़ा प्लांट करने का, जो कि फ्रूट नहीं दे पाएगा हमें। इसीलिए हमें जो है, एक हमने जब डाला था जब इसका डेवलपमेंट हो रहा था, और जब हमने इसे लगाया था गमले में उसके करीब 8 से 10 दिन बाद, और अब हम डाल लें क्योंकि अब इन पर फ्लावरिंग शुरू होने वाली है और कुछ पर शुरू हो गई है, तो इस फ्लावर को हम रोक सकें इसलिए हम इसको वही फर्टिलाइज़र डालेंगे। तो ये जो कैल्शियम का फर्टिलाइज़र है वो कई फॉर्म में हम दे सकते हैं। आप इसे स्प्रे भी कर सकते हैं। मैं तो इसे मिट्टी में दूंगा, मिट्टी में ज़्यादा दिनों तक ये टिका रहता है। अगर हम स्प्रे करते हैं तो ये जल्दी ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये बारिश और नमी के कारण जल्दी ही वॉश आउट हो जाएगा। इसीलिए स्प्रे में जल्दी जल्दी हमें करना पड़ेगा, और अगर हम मिट्टी में डालेंगे तो वो धीरे धीरे डिग्रेड होगा और ज़्यादा टाइम तक पौधे की मिट्टी में बना रहेगा, और कैल्शियम जड़ों को उपलब्ध कराता रहेगा धीरे धीरे। इसीलिए मिट्टी वाले जो फर्टिलाइज़र हैं वो ज़्यादा अच्छी तरीके से वर्क करते हैं एज़ कम्पेयर टू स्प्रे वाले। और ये कोई ज़्यादा महंगा फर्टिलाइज़र भी नहीं होता है, बहुत सस्ता फर्टिलाइज़र है, और मैंने तो ये फ्री में ही बना लिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने इसे कैसे बनाया है। ये आप देख रहे हैं, ये अंडे के शेल्स हैं, और इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है और पीस कर मैंने इसका बारीक पाउडरी फॉर्म बना लिया है, जो कि कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देगा। क्योंकि मैंने ये थोड़े से ब्राउन वाले एग लिए हैं, एग के शेल, तो इसमें थोड़ा सा ब्राउन कलर आप देख सकते हैं। बाकी अगर इसमें वाइट कलर लेंगे तो ये वाइट पाउडर फॉर्म में आएगा। ये जो है कैल्शियम और फास्फोरस 2 तरीके का फर्टिलाइज़र प्लांट को उपलब्ध कराएगा और इनको हेल्दी बनाए रखने का भी काम करेगा। इसके अलावा हम इसे कई फॉर्म में डाल सकते हैं, जैसे कि अगर हमें केमिकल फॉर्म में डालना है तो हमें जो है मार्केट में भी ये उपलब्ध होता है, कैल्शियम नाइट्रेट के फॉर्म में या फिर कैल्शियम बोरोन के फॉर्म में। इसके अलावा हम जिप्सम भी डाल सकते हैं, जो कि एक आम है, और उसे जो है हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी जो वाइट वाश वाली दुकान है वहाँ पर वो आसानी से मिल जाता है। उसको भी हम डालने में उपयोग करते हैं एज ए कैल्शियम, और उसमें भी काफ़ी अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है। और इसके अलावा उसमें जो तत्व होते हैं वो मिट्टी को भी उपजाऊ बनाने में सहायता करते हैं। ये कुछ इसके ऑप्शन हैं। अगर आप अंडे नहीं डालना चाहते तो और भी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं आप ऑप्शन के तौर पर, जैसे कि मैंने बताया। इसके अलावा आप ये चूना होता है बुझा हुआ, जो कि पान की दुकान पर फ्री में ही मिल जाता है, और इसका उपयोग भी हम कर सकते हैं। ये भी पाउडरी फॉर्म में आता है और आसानी से इसको हम घोल सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये भी आसानी से पाउडरी फॉर्म में ही होता है। वाइट कलर ये आप देख सकते हैं, इस प्रकार से वाइट कलर का होता है और अंदर से ये पाउडर फॉर्म में होता है। इसके अलावा ये गीला भी मिलता है। दोनों ही तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। इसे पानी में मिलाकर पानी दे सकते हैं, या फिर इसे पाउडरी फॉर्म में ही एक एक आधा आधा चम्मच इसे गमलों में मिट्टी में मिला सकते हैं। जैसे कि मैं ये वाला अंडे का छिलकों का पाउडर मिलाऊंगा। ये दोनों ही अच्छी तरीके से वर्क करते हैं, और कैल्शियम पौधों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है ये मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं। क्योंकि हेल्दी जो इंसेक्ट और पेस्ट लगते हैं वो इसकी वजह से नहीं लग पाते हैं। इसके अलावा भी ये एक डिजीज़ को प्रिवेंट करने का काम करता है। ये आप देख सकते हैं, ये अभी टोमेटो हैं और अभी ये पूरी तरीके से राइप नहीं हुए हैं। अभी ये ग्रीन कलर के हैं। जब ये राइप हो जाते हैं तो अक्सर देखने को मिलता है कि यहाँ से इसका पॉइंट जो होता है नीचे का वो सिरा गल जाता है, और ये फिर
टोमेटो खाने योग्य नहीं रहता, ये बेकार हो जाता है। इसको कैल्शियम की कमी के रूप में देखा जाता है और ये एक रोग है जो कि कैल्शियम को सप्लाई देने से पौधे को इसे हम कवर कर सकते हैं और ये जो टोमेटो हैं इसको हम बचा सकते हैं। इसके अलावा इसमें ये आप साइज देख रहे हैं टोमेटो का, अभी ये साइज कम है, इस साइज को बढ़ाने का भी काम करता है और जो मैंने डिजीज़ बताई उसका भी काम करता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये ऐसे इस प्रकार से पत्ते इसके हो जाते हैं जो कि कमी के कारण होते हैं और ये एक लाइन सी दिखाई देती है पत्तों के ऊपर। अक्सर जो हमारे टोमेटो के प्लांट्स हैं पत्ते साफ नहीं होते, मुड़े हुए थोड़े से दिखाई देते हैं, इसका भी काम करता है क्योंकि ये फूड के सप्लाई में और फूड के मैनेजमेंट में भी इसका योगदान होता है। ये कुछ बीमारियां हैं जो कि इससे हम कवर कर सकते हैं और इनसे हम बचा सकते हैं। हालांकि ये आप देख सकते हैं इन पर भी इस प्रकार से दिखाई दे रहा है क्योंकि इसमें फर्टिलाइज़र नहीं डला है और ये एक नीचे रखा हुआ गमले में हुआ प्लांट है। बाकी इनमें किसी में भी जिसमें कि फर्टिलाइज़र डाला गया है उसमें किसी में भी ऐसा रोग हमें देखने को नहीं मिल रहा है। इसको डालने के लिए हमें जो है पहले गमले की थोड़ी थोड़ी मिट्टी को गुड़ाई कर देनी है और इसकी जड़ें ज़्यादा हिले ना, बस किनारे किनारे ही हमने गुड़ाई करनी है और जड़ों को डिस्टर्ब नहीं करना है। ये आप देख रहे हैं मैंने किनारे किनारे की मिट्टी ही सिर्फ हटाई है और गुड़ाई करी है। इसके बाद हमें जो है पाउडर लेना है, बस इतना पाउडर बहुत है इसका और ये 10-15 दिन के लिए हमारा काम करेगा और इसकी मिट्टी में हमें छिड़काव कर देना है। मिट्टी का ध्यान रखना है कि मिट्टी ज़्यादा गीली ना हो, बस उसमें नमी बरकरार हो और इसको मिट्टी में हमें मिला देना है। ये धीरे धीरे डिग्रेड होकर पौधे की जड़ों को उपलब्ध हो जाएगा और काफ़ी लंबे समय तक मिट्टी में बना रहेगा। तो ऐसा आप 10 से 15 दिनों में एक बार अगर आप करते हैं तो ये अच्छी तरीके से पौधे की ग्रोथ को मेंटेन करेगा और फ्रूटिंग और फ्लावरिंग के लिए काफ़ी अच्छा वर्क करेगा। ये मैं आपको दिखा ही रहा हूँ। ये हमने पहले 13 तारीख में इन पर यही फर्टिलाइज़र डाला था सभी प्लांट्स में और उसकी वीडियो भी मैंने डाली थी, आप उसे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, मैं उसका लिंक दूंगा। और अभी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इनका डेवलपमेंट हो रहा है और सभी प्लांट अभी हेल्दी हैं, कोई भी डिजीज इसमें प्लांट्स में नहीं लगी हुई है। स्टेम का साइज भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से स्टेम मोटा हो गया है, मेरी उंगली के जितना मोटा स्टेम हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ मोटे उंगली से भी ज़्यादा मोटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है और ये फर्टिलाइज़र का ही कमाल है कि इसको स्ट्रेंथ मिली है और इस प्रकार से इनका डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये कुछ टिप्स थी और कुछ इम्पोर्टेंट्स थी जो कि कैल्शियम फर्टिलाइज़र के बारे में थी। जो भी आपको उपलब्ध हो उसमें आप कैल्शियम का जो रिसोर्स है उपलब्ध हो उसका उपयोग आप कर सकते हैं अपने पौधों में। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।